पिछली किस्त में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी बेमिसाल हिकमत अमली से सलीबियों के हमले को नाकाम बनाया। दुश्मन की बड़ी फौज को मैदान जंग में शिकस्त हुई और मुसलमानों की हौसला अफजाई में इजाफा हुआ, लेकिन दुश्मन खामोश नहीं बैठे, नई साजिशों के साए मंडला रहे हैं और सुल्तान की क़यादत में एक और फैसलाकुन जंग करीब है। आइए देखते हैं कि सुल्तान किस तरह अपनी कौम की हिफाजत के लिए मजीद कदम उठाता है। मंजर 1, काहिरा का दरबार। दरबार में सुल्तान सलाहुद्दीन अपनी मजलिस में मौजूद हैं और मशीर अहम मामलात पर गुफ्तगू कर रहे हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन, पिछली जंग में फतह अल्लाह की मदद से मुमकिन हुई, लेकिन ये वक्त जश्न का नहीं है। सलीबी एक बार फिर साजिशों में मसरूफ हैं और हमें उनसे आगे रहना होगा। सुल्तान, हमारे जासूसों ने इतला दी है कि दुश्मन एक बार फिर यरूशलेम पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। इस बार इनकी तादाद पहले से ज्यादा है। सुल्तान सलाहुद्दीन, यरूशलेम के दिफा को मजबूत करें, हमारी अफवाज को मंजिल करें और हर सिपाही को तैयार रहने का हुक्म दें। दुश्मन को शिकस्त देने के लिए हमें मुतहिद होना होगा। सुल्तान, हमें अपने जासूसों के जरिए दुश्मन की सफ़ों में दरार पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। सुल्तान सलाहुद्दीन, ये भी ज़रूरी है, लेकिन सबसे पहले हमें अपनी हिफाजत को यकीनी बनाना होगा। अल्लाह हमारी मदद करेगा। मंजर 2, सलीबियों के कैंप का इजलास। सलीबी रहनुमा और उनके कमांडर हमले की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। सलीबी रहनुमा, सलाहुद्दीन एक ज़ेरे हुक्मरान है, लेकिन इस बार हम अपनी तमाम तर ताकत इस्तेमाल करेंगे। यरूशलेम को हर हाल में फतह करना है। कमांडर, हमारी फौज तैयार है, लेकिन हमें उनके जासूसों से बचना होगा। सलाहुद्दीन के पास हमेशा हमारी चालों का जवाब होता है। सलीबी रहनुमा, इस बार हम दो तरफा हमला करेंगे। एक ग्रोह यरूशलेम के करीब जंग छेड़ेगा और दूसरा ग्रोह सलाहुद्दीन की फौज को धोखा देगा। मंजर 3, सुल्तान का खुफिया इजलास। सुल्तान अपने करीबी जनरलों के साथ एक खुफिया मंसूबा बना रहे हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन, हमारे जासूसों ने दुश्मन के मंसूबे का पता लगा लिया है। इनके दो तरफा हमले को नाकाम बनाना होगा। जनरल 1, सुल्तान, हम अपनी फौज को दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक गिरोह यरूशलेम का दिफा करेगा और दूसरा दुश्मन के कैंप पर अचानक हमला करेगा। सुल्तान सलाहुद्दीन, ये बेहतरीन मंसूबा है। याद रखो, ये जंग सिर्फ ज़मीन के लिए नहीं बल्कि इस्लाम के दिफा के लिए है। हर सिपाही को अल्लाह पर भरोसा रख कर लड़ना होगा। मंजर 4, जंग का मैदान। मंजर बदलता है, दोनों फौजें आमने सामने हैं। सलीबियों के कैंप पर सुल्तान की फौज का अचानक हमला होता है। रावी, सुल्तान सलाहुद्दीन की हिकमत अमली ने एक बार फिर दुश्मन को हैरान कर दिया। सलीबियों की सफ़ों में अफरा तफरी फैल गई और वो भागने पर मजबूर हो गए। शदीद जंग के मनाजिर दिखाए जाते हैं। सुल्तान के सिपाहियों की बहादुरी और दुश्मन की शिकस्त नुमाया है। मंजर 5, यरूशलेम में जश्न। फतह के बाद सुल्तान यरूशलेम के करीब अपनी फौज से खिताब कर रहे हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन, ये फौज अल्लाह के फजल, हमारे ईमान और हमारी यकजहती की वजह से मुमकिन हुई है। लेकिन याद रखो, हमारा मकसद से ज़मीन पर कब्जा करना नहीं बल्कि इस्लाम की हिफाजत है। हमें हर वक्त तैयार रहना होगा। फौज नारा लगाते हुए अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मंजर 6, दुश्मन की नई साजिश। सलीबी रहनुमा एक खुफिया मुकाम पर अगली चाल का मंसूबा बना रहे हैं। सलीबी रहनुमा, सलाहुद्दीन को शिकस्त देना आसान नहीं, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। अगली जंग ज्यादा बड़ी और ज्यादा खतरनाक होगी। एहतदाम, सुल्तान सलाहुद्दीन रात के वक्त हीमे में दुआ कर रहे हैं। मंजर 7, यरूशलेम के दिफा की तैयारी। मंजर यरूशलेम के किले का है, जहां सुल्तानुद्दीन की सिपाही दिफाई तैयारियों में मसरूफ है। जनरल 1, सुल्तान यरूशलेम के किले को मजबूत कर दिया गया है और तमाम सिपाहियों को उनके मुकाम पर तैनात कर दिया गया है। दुश्मन को यहाँ पहुँचना आसान नहीं होगा। सुल्तान सलाहुद्दीन, ये किला सिर्फ पत्थरों से नहीं बल्कि हमारे ईमान की ताकत से महफूज है। याद रखो, ये ज़मीन मुसलमानों की अमानत है और हम उसकी हिफाजत अपनी जानों से करेंगे। जनरल 2, हमने तीरंदाजों को किले के हर्जों पर तैनात कर दिया है। दुश्मन का कोई भी हमला नाकाम होगा। सुल्तान सलाहुद्दीन, बहुत हो, अल्लाह पर भरोसा रखो और अपनी सफ़ों में इत्तेहाद कायम रखो। दुश्मन को शिकस्त देने के लिए हमारी नीयत साफ और दिल मजबूत होना चाहिए। मंजर 8, दुश्मन का हमला। सलीबी फौज यरूशलेम के करीब पहुंच चुकी है। मैदान जंग तैयार है। सलीबी फौज की तादाद ज्यादा है, लेकिन सुल्तान की हिकमत अमली नुमाया है। सलीबी कमांडर, यरूशलेम का किला ताकतवर है, लेकिन हम अपने हमले से उन्हें मजबूर कर देंगे कि वो हथियार डाल दें। सलीबी सिपाही, कमांडर सलाहुद्दीन की फौज में सख्त नज़्म व ज़ब्त है, हमें बहुत मुहतात रहना होगा। सलीबी कमांडर, हमारी तादाद ज़्यादा है, हमें उन्हें शिकस्त दे सकते हैं। जंग शुरू होती है, तीर और तोपों की गूंज सुनाई देती है। सुल्तान की फौज अपनी जगह मजबूती से कायम है। मंजर 9, सुल्तान की क़यादत
سلطان صلاح الدین میدان جنگ میں اپنی فوج کی قیادت کر رہے ہیں۔ سلطان صلاح الدین سپاہیوں سے: اے اسلام کے سپاہیوں، دشمن زیادہ ہیں لیکن ہمارا ایمان ان سے کہیں زیادہ مضبوط ہے۔ اپنے قدم جمائے رکھو اور اللہ کی مدد پر یقین رکھو۔ سپاہی نعرے لگاتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سلطان کی قیادت میں مسلمانوں کی فوج دشمن پر جوابی حملہ کرتی ہے اور صلیبی فوج ہماری نقصان اٹھاتی ہے اور پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ منظر 10: فتح کی خوشی۔ جنگ کے اختتام پر سلطان اپنی فوج سے خطاب کرتے ہیں: سلطان صلاح الدین، آج کی فتح اللہ کے فضل اور تمہاری بہادری کا نتیجہ ہے، لیکن یاد رکھو ہماری اصل فتح اس دن ہوگی جب دنیا میں اسلام کے اصولوں کی روشنی میں ہر جگہ پھیلے گی۔ ہمیں اپنی جدوجہد جاری رکھنی ہوگی۔ سپاہی: ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں سلطان۔ منظر 11: صلیبیوں کی شکست کے بعد کی حکمت عملی۔ صلیبی رہنما شکست خوردہ ہو کر اپنی کیمپ میں واپس پہنچتے ہیں۔ صلیبی رہنما: صلاح الدین کی فوج کو شکست دینا ممکن نہیں، ہمیں ان کی طاقت کو کمزور کرنے کے لیے کوئی اور راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ کمانڈر: ہم ان کے اندرونی اختلافات کو ہوا دینے کی کوشش کریں گے، اگر وہ آپس میں تقسیم ہو جائیں تو ان پر فتح آسان ہو جائے گی۔ صلیبی رہنما: یہ ہماری آخری جنگ نہیں تھی، ہم دوبارہ حملہ کریں گے، لیکن اس بار ہمیں اپنی ایک نئی چال تیار کرنی ہوگی۔ منظر 12: سلطان کا دعا میں مشغول ہونا۔ منظر سلطان کے خیمے کا ہے جہاں وہ رات کے وقت تنہائی میں دعا کر رہے ہیں۔ سلطان صلاح الدین: یا اللہ، یہ فتح تیری مدد سے ممکن ہوئی، ہمیں ہمیشہ حق پر قائم رکھ اور ہمیں اپنی قوم کی حفاظت کے لیے ہمت عطا فرما۔ پس منظر میں نرم موسیقی اور اذان کی آواز سنائی دیتی ہے۔ سلطان کا چہرہ پرسکون ہے اور آسمان پر ستارے چمک رہے ہیں۔ منظر یروشلم کے قلعے کا ہے جہاں مسلمان فتح کی خوشی منا رہے ہیں۔